हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है द मास्टर जी ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोग हाजिर हैं एक नए क्लास के साथ। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं द नाइट ट्रेन एट देवली का ग्रामर पार्ट। तो पहले हमने जॉइनिंग सेंटेंस कर लिया, स्प्लिट सेंटेंस भी कर लिया और हमने सिंथेसिस कर लिया है, मतलब जॉइनिंग सेंटेंस, स्प्लिट द सेंटेंस वो कर लिया है और नरेशन चेंज भी कर लिया है। अब हम करने वाले क्या है, करेक्ट द एरर्स। मतलब यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए जाएंगे और उसमें से आपको जो एरर है, मतलब जो गलत है, वो आपको यहाँ से ढूंढना है, ठीक है। और उसके बदले में जो राइट ऑप्शन है वो आपको करेक्ट करना है, मतलब बताना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द स्टेशन वुड बी डीमली लिट ओवर इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड ऑयल लैम्प्स। तो यहाँ पे कहा गया है जो स्टेशन है वो मतलब बहुत ही जो हल्की सी इलेक्ट्रिक बल्ब होती है, मतलब बहुत ही कम रोशनी वाली बल्ब, और जो ऑयल लैम्प्स होते उसमें उजाला हो जाती थी, मतलब उसमें वहाँ पे रोशनी होती थी। लेकिन यहाँ पे देखिए ओवर इलेक्ट्रिक बल्ब एंड ऑयल लैम्प्स है, लेकिन यहाँ पे गलत है क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब के ओवर, मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब के डिमली लिट ओवर, मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब और जो ऑयल लैम्प है उसके ऊपर ये स्टेशन जगमगा उठती थी। ऐसे होता है? नहीं होता है। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। द स्टेशन वुड बी डिमली लिट विद इलेक्ट्रिक बल्ब एंड ऑयल लैम्प्स, या द स्टेशन वुड बी डिमली लिट फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड ऑयल लैम्प्स, द स्टेशन वुड बी डिमली लिटेड ओवर इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड ऑयल लैम्प्स, या द स्टेशन वुड बी डिमली लिट इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड ऑयल लैम्प्स। तो ये क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द स्टेशन वुड बी lit dimly lit with इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड ऑयल लैम्प्स। मतलब जो स्टेशन है वो इलेक्ट्रिक बल्ब और ऑयल लैम्प्स के द्वारा, विथ मतलब उसके साथ वो जगमगा उठती थी। ये होगा, ठीक है। ओवर नहीं होगा, वहां पे विथ होगा। नेक्स्ट, द ट्रेन स्टॉप्ड फॉर ओनली 10 minutes बिफोर रशिंग ऑन द फॉरेस्ट। वो जो ट्रेन है वो सिर्फ 10 मिनट के लिए रुकती थी फॉरेस्ट के ऊपर जाने के, फॉरेस्ट के ऊपर गुजरने से पहले। तो यहाँ पे थोड़ा गलत कुछ है, यहाँ पे वो आपको ढूंढना है। और इससे पहले हमें ऑप्शंस पढ़ेंगे। द ट्रेन स्टॉप्ड फॉर ओनली 10 minutes बिफोर रशिंग ऑन द फॉरेस्ट, द ट्रेन स्टॉप्ड फॉर ओनली 10 minutes आफ्टर रशिंग ऑन द फॉरेस्ट, द ट्रेन स्टॉप्ड फॉर ओनली 10 minutes बिफोर रशिंग ऑन इनटू द फॉरेस्ट, या द ट्रेन स्टॉप्ड फॉर ओनली 10 minutes बिफोर रशिंग ऑन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन क्या है? द ट्रेन स्टॉप्ड फॉर ओनली 10 minutes बिफोर रशिंग ऑन इनटू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर घुसने से पहले, तो ऑन तो ऊपर होता है ना, लेकिन इनटू मतलब घुसने से पहले। तो यहाँ पे सिर्फ ऑन था, इनटू नहीं था। लेकिन हमें यहाँ पे ऑन भी चाहिए और इनटू भी चाहिए, क्योंकि जो ट्रेन है वो फॉरेस्ट के अंदर से जाती है, ना ही ऊपर से जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आई ऑलवेज फील्ड सॉरी फॉर द लोनली लिटिल प्लेटफॉर्म। मुझे हमेशा दुख होता है उस अकेले से छोटे से प्लेटफॉर्म के लिए। यहाँ पे फील्ड, इसमें थोड़ा गलत कुछ है और वो हमें ऑप्शंस में ढूंढना है कि करेक्ट क्या होगा। आई ऑलवेज फॉल सॉरी फॉर दैट लोनली प्लेटफॉर्म, लिटिल प्लेटफॉर्म। आई ऑलवेज फेल्ट सॉरी फॉर दैट लोनली लिटिल प्लेटफॉर्म। आई ऑलवेज फील्स सॉरी फॉर दैट लोनली लिटिल प्लेटफॉर्म। आई एम फीलिंग सॉरी फॉर दैट लोनली लिटिल प्लेटफॉर्म। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आई ऑलवेज फेल्ट सॉरी फॉर दैट लोनली लिटिल प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि यहाँ पे फील्ड नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा फेल्ट, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है फील का। मुझे मतलब उनको महसूस होता था, उनको बुरा महसूस होता था कि जब कोई वो उस अकेले से छोटे से प्लेटफॉर्म को देखते थे। तो पास्ट फॉर्म में है, तो फील जो वर्ड है उससे फेल्ट आता है, वो पास्ट फॉर्म है फेल्ट, फील का। तो यहाँ पे फेल्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, She was a young girl walking gracefully and dignity. वो एक युवा लड़की थी, वो ग्रेसफुली मतलब बहुत ही
अच्छी तरीके से चाल के साथ चलती थी और उसमें क्या था, डिग्निटी था। तो एंड डिग्निटी, तो यहाँ पे शी वॉज अ यंग गर्ल हु वॉज वॉकिंग ग्रेसफुली एंड डिग्निटी होगा, या शी वॉज अ यंग गर्ल वॉकिंग विद ग्रेसफुली एंड डिग्निटी, या शी वॉज अ यंग गर्ल वॉकिंग gracefully and with dignity, या she was a young girl walking gracefully and over dignity। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, she was a young girl walking gracefully and with dignity। तो यहाँ पे देखिए ये सभी आपके जो टेक्स्ट है, जो स्टोरी है, उसका लाइन दिया गया है यहाँ पे। तो अगर आपको टेक्स्ट अच्छी तरीके से याद है तो ये सब करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको जो लाइन दिए गए वो करेक्ट है। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे गलत दिया गया है, वो आपको यहाँ से करेक्ट वाला ढूंढना है, जो कि आपको तभी पता चलेगा जब आप उस कहानी को अच्छे से पढ़ोगे या प्रोस को अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, एंड देन दोज आई सर्चिंग एंड एलोक्वेंट मेट आई। ये वन नहीं है, ये आई है। ठीक है, तो जो वो आंखें मुझे वो जो ढूंढ रही थी, और एलोक्वेंट मतलब जो कि बिना कुछ कहे सब कुछ कह रही थी, मेरे आंखों से मिली, मेट आई मुझे मिली। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एंड देन दोज आई सर्चिंग एंड एलोक्वेंट मेट माई सेल्फ, एंड देन दोज आई सर्चिंग एंड एलोक्वेंट मेट आई, एंड देन दोज आई सर्चिंग एंड एलोक्वेंट मेट माइन, एंड देन दोज आई सर्चिंग एंड एलोक्वेंट मेट मी। तो इसका मतलब क्या है, वो जो आंखें थी जो ढूंढ रही थी और वो जो बिना कुछ कहे इतनी बात कह रही थी, मेरी आंखों से मिली। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, एंड देन दोज आई सर्चिंग एंड एलोक्वेंट मेट माइन, मेरी आंखों से मिली, माइन मतलब मेरी। तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई यूज्ड टू वंडर व्हाट हैपेंड इन देवली। हैपन इन देवली, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि देवली में क्या हुआ होगा या क्या हुआ है, हैपन। लेकिन ये तो उन्होंने सोचा था कि क्या हुआ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका ऑप्शंस देखते हैं। आई यूज टू वंडर व्हाट हैपनिंग इन देवली, मैं सोचता हूँ कि देवली में क्या हो रहा है। आई यूज टू वंडर व्हाट विल हैपन इन देवली, मैं सोचता हूँ कि देवली में अब क्या होगा। आई यूज टू वंडर व्हाट इज हैपनिंग इन देवली, मैं सोचता हूँ कि क्या होने वाला, ये सेम है। आई यूज टू वंडर व्हाट हैपेंड इन देवली, मैं ये सोचता हूँ कि देवली में क्या हुआ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैपेंड। यहाँ पे हैपन है मतलब हो रहा है, लेकिन वो सोच रहे थे जब वो पहुंचे स्टेशन में, वहाँ पे कोई नहीं था, तो वो सोचते थे कि क्या हुआ होगा इस स्टेशन में कि कोई यहाँ पे उतरता नहीं है, नहीं ना ही यहाँ से कोई ट्रेन में चढ़ता है। तो क्या हुआ होगा वो ऑप्शन मतलब हैपेंड से हमें दर्शाता है, क्योंकि वो पास्ट फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, आई डिसाइडेड दैट वन डे आई वुड गेट द ट्रेन एट देवली। तो मैंने ये सोच लिया कि एक दिन आई वुड गेट द ट्रेन एट देवली, मैं देवली में ट्रेन में चढ़ूंगा देवली में। तो इसका आंसर क्या होगा, आई डिसाइडेड दैट वन डे आई वुड गेट एट द ट्रेन एट देवली, आई डिसाइडेड दैट वन डे आई वुड गेट ऑफ द ट्रेन एट देवली, आई डिसाइडेड दैट वन डे आई वुड गेट फॉर द ट्रेन एट देवली, आई डिसाइडेड दैट वन डे आई वुड गॉट द ट्रेन एट देवली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आई डिसाइडेड दैट वन डे आई वुड गेट ऑफ द ट्रेन एट देवली। तो उन्होंने क्या सोचा था, उन्होंने ये सोचा था कि वो एक दिन देवली से मतलब ट्रेन से उतर के देवली में ट्रेन से उतर जाएंगे एक दिन के लिए, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है, आई डिसाइडेड दैट वन डे आई वुड गेट ऑफ द ट्रेन एट देवली। नेक्स्ट, आई गेव हर अ रूपी हार्ड डेयरिंग टू टच हर फिंगर, मैंने उसे 1 रुपये दिए और मैं मतलब उसकी जो उंगलियां है उसको छूने ही वाला था। तो ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, I gave her a rupee, hardly daring to touch her fingers. I gave her a rupee, daringly to touch her finger. I gave her a rupee, hard to daring to touch her finger. I gave her a rupee, hardly dare to touch her finger. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
A. I gave her a rupee, hardly daring to touch her finger. मैंने उसे 1 रुपए दिए और मैं मतलब उसकी फिंगर्स और मेरे जो उंगली है उनके उसके उंगलियों से टच होने ही वाले थे. नेक्स्ट 59. I watched her as the platform slipped off. तो मैं उसे देख रहा था जब प्लेटफॉर्म छूट रही थी. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? I watched her as the platform slipped on. I watched her as the platform slipped away. I watched her as the platform slipped about. I watched her as the platform slipped with. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. आई वॉच्ड हर एज द प्लेटफॉर्म स्लिप्ड अवे. मतलब प्लेटफॉर्म दूर जा रहा था, मतलब ट्रेन आगे बढ़ रही थी और प्लेटफॉर्म दूर जा रहा था, तब वो उस लड़की को देख रहे थे. कौन? लेखक. नेक्स्ट. आई कुड नॉट गेट रीड माई माइंड द पिक्चर ऑफ द गर्ल्स फेस एंड हर डार्क स्मॉल्डरिंग आईज. मैं अपने दिमाग से उस लड़की की तस्वीर, उस लड़की के चेहरे के मतलब जो उसके सावले से फेस और जो आंखें थी, वो आंखें जो वो उसका चेहरा था, मैं उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा था अपने दिमाग से. तो यहाँ पे गलती क्या है? ऑप्शंस पढ़ते हैं. आई कुड नॉट गेट रीड ऑफ माई माइंड. I could not get read my mind the picture of the girl's face and her dark smoldering eyes. I could not get read my mind for the picture of the girl's face and dark smoldering eyes. I could not get read my mind with the picture of the girl's face and her dark smoldering eyes. I could not get read my mind of the picture of girl's face and her dark smoldering eyes. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. I could not get read my mind of the picture of girl's face and her dark smoldering eyes. तो मैं अपने दिमाग से उस लड़की की तस्वीर, मतलब उस लड़की के चेहरे का तस्वीर और उसकी आंखें की तस्वीर मैं निकाल नहीं पा रहा था. नेक्स्ट. We both pleased and it was almost like the meeting of old friends. तो हम दोनों बहुत खुश थे. ये हमें लग रहा था कि हम ये जैसे कैसा था ये मिलन, मतलब जो दोस्त मतलब बहुत पुराने दोस्त जब मिलते हैं तो वैसा कुछ लग रहा था. तो यहाँ पे गलत क्या है और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शंस पढ़ेंगे पहले. वी बोथ हैव प्लीज्ड and it was almost like the meeting of old friends. We both were pleased and it was almost like the meeting of the old friends. We both had pleased. It was almost like the meeting of old friends. We both are pleased and it was almost like the meeting of old friends. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे we both pleased है, लेकिन इसके बाद में जो वर्ब आएगा वो कहाँ गया? वो तो नहीं है यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या होगा? We both were pleased and it was almost like the meeting of friends. हम दोनों खुश थे. both were क्या है? were जो है we से रिलेटेड है. we बहुत मतलब एक से ज्यादा, तो were भी उसी से रिलेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62. I looking out for her as the train drove into the station. मैं उस लड़की को देख रहा था जैसे ही ट्रेन स्टेशन के अंदर घुसी. तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. I was looking out for her as the train drove into the station. तो यहाँ पे I looking नहीं है, I looking मैं देख रहा हूँ. जो देख रहा हूँ यहाँ पे was तो नहीं है यहाँ पे. तो इसका आंसर ये है ऑप्शन नंबर सी. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 63. When the college term finished, I packed in Hazard and left for देहरा. तो जैसे ही कॉलेज का लास्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, मैंने अपना जो बैग है वो जल्दी से पैक किया और मैं देहरा के लिए निकल पड़ा.
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। When the college term finished, I packed in hazard and left for Dehra. यहाँ पे देखिए टर्म फिनिश है, टर्म खत्म हुआ, खत्म हो गया होगा, फिनिश्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट, आई फेल्ट अ टेंडरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई नेवर बिफोर। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आई फेल्ट अ टेंडरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई हैड नेवर बिफोर। मुझे पहले कभी नहीं हुआ, आई नेवर बिफोर मतलब मुझे नहीं हुआ, लेकिन पहले कभी नहीं हुआ, तो आई हैड नेवर बिफोर, ठीक है। आई डिसाइडेड टू फाइंड द गर्ल हु स्टोलन माई हार्ट। मैं उस लड़की को ढूंढना चाहता हूँ जिसने मेरा दिल चुराया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दिल चुराया है, तो ये एक पास्ट फॉर्म है मतलब पास्ट में उसने दिल चुरा लिया था। तो यहाँ पे आई डिसाइडेड टू फाइंड द गर्ल हु हैड स्टोलन माई हार्ट, जिसने मेरा दिल चुराया है। यहाँ पे सिर्फ हु स्टोलन माई हार्ट में जिसने चुराया है मेरा दिल, ये नहीं होगा, ठीक है। आई डिसाइडेड टू फाइंड द गर्ल हु हैड स्टोलन माई हार्ट, ये है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा और जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए आप लोग को सभी समझ में आए होंगे। तो अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग को पता है क्या करना है, द मास्टर जी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना है और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सुस्त रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।